नमस्कार, यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। आइए देखते हैं तेज रफ्तार से खबरों को। चीन से तनाव पर लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, एलएसी को नहीं मानता है चीन की हरकत हमें नहीं मंजूर। ड्रग्स पर अब संसद में शुरू हुई राजनीति, रवि किशन के बयान पर जया बच्चन ने किया पलटवार, कहा जिस थाली में खाते हैं उसी में करते हैं छेद। रवि किशन ने लोकसभा में उठाया था ड्रग्स का मुद्दा। जया बच्चन के बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन आहत, कहा जया बच्चन ने उनके बयान को पूरी तरह नहीं सुना, जिस पर उन्हें थाली नहीं परोसी गई बल्कि उन्हें मृत पड़े भोजपुरी उद्योग को खड़ा करके खुद को नौकरी दी। सोमवार को लोकसभा में रवि किशन में ड्रग्स पर दिया था बयान, कहा था बॉलीवुड में ड्रग्स का हो रहा इस्तेमाल। जया बच्चन के बयान पर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी किया पलटवार। कंगना ने ट्वीट कर लिखा, अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता होती तो भी क्या आप ऐसे ही कहती, कहा हमारे लिए भी करना दिखाओ। गाजियाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक ने बुजुर्ग महिला को सरेराह पीटा, पिटाई का सीसीटीवी वीडियो हो रहा वायरल। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद पुलिस ने आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा। बागपत में पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर हुई मारपीट और फायरिंग, दोनों पक्षों के 6 से ज्यादा लोग घायल। मेरठ में एक महिला के साथ कार में गैंगरेप की वारदात का मामला आया सामने, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल की शुरू। बरसाना के बस की टक्कर से घायल हुए 4 में से एक बच्चे की मौत हो गई है। थाने का घेराव करने पहुंचे नाराज लोगों को पुलिस ने पीटा है। ग्रामीणों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। कासगंज में बोरिंग करते समय गिरी मिट्टी की डाय, बोरवेल में मिट्टी के नीचे दबे बच्चे को निकाला गया बाहर। लहरा रोड की घटना। उत्तरकाशी के चिन्याली सोड़ में टेहरी बांध की झील में एक नाबालिग बच्चा डूबने से हड़कंप मच गया, लापता बच्चे की तलाश जारी। बिजनौर में युवक ने कुएं में कूदकर जान देने की कोशिश, घरेलू कलह की वजह से परेशान था युवक, कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। विकासनगर के देहरादून पावटा नेशनल हाईवे पर ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। ट्रक सड़क के खड़े पेड़ को तोड़कर दुकान के शटर में घुसा। हादसे में कोई हताहत नहीं। बदायूं में एक हादसे में घायल हुई महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे पुलिसकर्मियों की डॉक्टर से तीखी नोकझोंक हुई। लेटाने के बाद भी इलाज की बजाय बहस करते रहे डॉक्टर। पुलिस और डॉक्टर के बीच हुई झड़प में महिला की मौत। झांसी में बस में बैठे यात्री का सिर धड़ से अलग हुआ। टोल प्लाजा पर बस से सिर निकालने पर पोल से कटा यात्री का सिर। हादसे के बाद बस यात्रियों में मची चीख पुकार। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक स्कूटी में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौके पर मौत। 12 सिरोही का मामला। मुरादाबाद में बच्चों की गाड़ी खड़ा करने को लेकर हुआ विवाद, दोनों पक्षों के करीब 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। मुरादाबाद में जमीन पर कब्जा करने के विरोध में अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज के लोगों ने जिलाधिकारी ऑफिस के सामने किया विरोध। संभल में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, मौके से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। हापुड़ में बेखौफ चोरों का आतंक, व्यापारी के घर को बनाया निशाना, लाखों के जेवर नकदी सहित कीमती सामान चोरी। मेरठ में असम की लड़की को मुक्त कराया गया, देह व्यापार में उतारने की थी तैयारी। 24,000 में लड़की को दिल्ली से खरीदा गया था, एक महिला गिरफ्तार। आगरा में लव जिहाद के मामला सामने आया, दूसरे समुदाय के लड़के ने लड़की को भगाया। लोगों ने कॉलेज में शुरू की महापंचायत, इरादत नगर का मामला। आगरा के जिला कोर्ट में कोरोना लगवाया ताला, न्यायिक अधिकारी सहित 12 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद जिला जज ने 48 घंटे के लिए सभी अदालतों को बंद करने का दिया आदेश। कानपुर देहात में न्यूज 18 की खबर का हुआ दमदार असर, मजदूर की पिटाई के मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी देहात ने आरोपियों की गिरफ्तारी के दिया आदेश। मथुरा के गांव उसवार में सड़क किनारे झाड़ियों में एक लड़के का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 3 दिन से लापता था लड़का, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजकर जांच में जुटी पुलिस। मथुरा पहुंचे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दतिया बिजली घर का निरीक्षण किया। लापरवाही बरतने के आरोप में एसडीओ और जेई को सस्पेंड कर दिया गया, साथ ही जांच टीम का गठन किया गया है। बांदा में घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटके मिले मां बेटी के शव, पति के साथ एक ही घर में रहती थी दोनों पत्नियां। हत्या या आत्महत्या का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। लखनऊ में ट्यूशन टीचर के पति ने की मासूम की पिटाई, पढ़ाई में कमजोर होने पर 8 साल के मासूम को पीटा, तार से बांधकर पिटाई का आरोप। ललितपुर में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 500 लीटर कच्ची शराब बरामद, 1000 किलो लहन किया गया नष्ट, 4 शराब माफिया पर केस दर्ज। शाहजहांपुर में ऑपरेशन क्लीन जारी, पिछले 1 महीने में टॉप 10 अपराधियों पर लगातार कसा जा रहा है शिकंजा।
टॉप 10 के 66 अपराधियों को जेल भेजा गया। अमेठी में टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में शामिल हिट और अब्दुल्ला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाश पर 25,000 का इनाम है घोषित। सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, नाबालिग से रेप का आरोपी गोली लगने से हुआ घायल। 7 थानों की पुलिस ने घेरकर आरोपी को पकड़ा। अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 20,000 के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। एक बदमाश पैर में गोली लगने से हुआ घायल। चंदौली में नदी में लड़के का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने शव को निकाला बाहर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में नवजात बच्ची का शव प्लास्टिक बोरी में मिलने से हड़कंप मच गया। शव को कुत्तों ने नोचकर खा लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बागपत में तेज रफ्तार 2 बाइकों में हुई टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। रिवर पार्क के पास हुआ यह हादसा। विकासनगर चक्राता मार्ग पर बाड़वाला में गाड़ी और कार के आमने सामने हो गई टक्कर। हादसे में दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त। देहरादून के आशरौड़ी के पास ट्रक की चपेट में आई बाइक। हादसे में 2 लोगों की मौत। सहारनपुर जा रहे थे दोनों युवक। प्रयागराज के रहने वाले 6 लड़के मध्य प्रदेश के रीवा में हुए हादसे का शिकार। वाटरफॉल में घूमने गए 6 में से 5 लड़कों के मिले शव। हाथरस में न्यूज 18 की खबर का असर। व्यापारी से लूट मामले में घटनास्थल पर पहुंचे आईजी। कोतवाली प्रभारी सदर को लगाई फटकार। सलमान को गाजियाबाद की सड़कों पर क्या कर रही 11 गर्लफ्रेंड के साथ कब्र से बाहर निकाला गया शव। हरदोई में जिलाधिकारी के निर्देश के बाद एक महिला का शव कब्र से खोदकर निकाला गया। ससुराल वालों ने दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर चुपचाप दफन करने के शक में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लखीमपुर खीरी में बाघ ने 10 साल के बच्चे को बनाया अपना शिकार। बच्चे की मौत के बाद इलाके में हड़कंप चकराहा गांव का मामला। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में बाथरूम में पूर्व सिपाही प्रियव्रत का मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल की शुरू। गाजीपुर में राजस्व परिषद के नियमों को प्रशासनिक अफसर लगातार उड़ा रहे हैं धज्जियां। राजस्व अदालतों में छोटे छोटे मामलों का सालों से नहीं हो पा रहा है फैसला। आम लोगों की बड़ी परेशानी। चंपावत में कई महीनों से वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारी कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। आउटसोर्सिंग से नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों का कहना है कि अब उनका घर चलाना मुश्किल हो रहा है। रुद्रप्रयाग विकास भवन कार्यालय में संविदा कर्मियों को पिछले 6 महीनों से नहीं मिल रहा वेतन। कर्मचारियों की बढ़ गई परेशानियां। सभी का कहना भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बाराबंकी में मकान में मलबा गिरने से एक महिला और घर के बाहर खेल रहा एक बच्चे की हुई मौत। हादसे में 2 लोगों के घायल होने की खबर। बहराइच में सरयू नदी से लगातार जारी है कटान। इस साल अब तक 350 से ज्यादा घर पानी में समाये। घरों को छोड़कर स्कूलों में जाने को मजबूर लोग। बांदा में दिखा रफ्तार का कहर। 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। कानपुर मेडिकल कॉलेज किए गए रेफर। देवरिया में करंट लगने से एक महिला की मौत। 5 महिलाएं इस हादसे में झुलस गई हैं। हमीरपुर में 2 ट्रकों की आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत के बाद पुल के नीचे गिरा ट्रक। हादसे में ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर बुरी तरह घायल। हरदोई में नगर पालिका परिषद की लापरवाही के चलते लोग गंदगी में जीने को मजबूर। कोरोना काल में बीमारियां फैलने का सदा रहा डर। अपनी मांगों को लेकर हजारों की संख्या में किसानों का हल्ला बोल। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी में किसान। मानसून के बावजूद नैनी झील में पानी की हुई कमी। सितंबर महीने में रखा जाना था 12 फीट का वाटर लेवल। सिंचाई विभाग को जलस्तर पूरा होने की उम्मीद। कोटद्वार में को नदी पर झील बनाने को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। को नदी पर बने सिद्धबली मंदिर प्रबंधन ने झील बनने को लेकर किया था विरोध। देहरादून और नैनीताल में जिन इलाकों में सीवर लाइन और पेयजल की समस्या बनी थी, जल्द ही उन इलाकों में एडीबी काम शुरू करवाने जा रहे हैं। इसके लिए 17 सितंबर को शासन में अधिकारियों के साथ बैठक होगी। मैनपुरी के करीमगंज में डेंगू का कहर। अब तक 4 लोगों की डेंगू से हो चुकी है मौत। 50 से ज्यादा गांव में डेंगू से पीड़ित है मरीज। अल्मोड़ा के शक्ति सदन में मनाया जा रहा है इंजीनियर्स डे। भारत के प्रसिद्ध इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को इंजीनियरिंग में सफल काम को लेकर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। शाहजहांपुर में तहसील दिवस मनाया गया। कोरोना से लगे लॉकडाउन के बाद पहली बार मनाया गया तहसील दिवस। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सुनी लोगों की समस्याएं। गौतम बुद्ध नगर में तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने तहसील दादरी में जनता की समस्याओं को सुना। 23 मार्च से तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन नहीं हुआ था। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आईपीएस जयपाल शर्मा हिमांशु कुमार पर होगी एफआईआर। करप्शन के आरोपों पर दोनों के खिलाफ विजिलेंस जांच पूरी।
प्रतापगढ़ में एसपी जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव की बड़ी मुश्किलें, जेल में बंद छविनाथ यादव पर गैंगस्टर की कार्रवाई। मानिकपुर थाने का स्टेट है छविनाथ यादव। उन्नाव के पूर्व डीएम देवेंद्र पांडे पर एफआईआर की सिफारिश, ईओडब्ल्यू ने की कंपोजिट ग्रांट घोटाले में एफआईआर की सिफारिश। नोएडा पुलिस कमिश्नर का बड़ा फैसला, कमिश्नर आलोक सिंह ने 19 सब इंस्पेक्टरों का किया तबादला। आज से बिना कोविड टेस्ट नो एंट्री के आदेशों की उड़ी धज्जियां, देहरादून में बॉर्डर पर नहीं शुरू हो पाया कोविड टेस्ट, सिर्फ रजिस्ट्रेशन के आधार पर दी जा रही एंट्री। देहरादून के घंटाघर के सौंदर्यीकरण के नाम पर टाइल्स लगाने पर उठे सवाल, विशेषज्ञों ने हेरिटेज को सुरक्षित करने का दिया सुझाव, तो नगर निगम ने विशेषज्ञों पर साधा निशाना। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए देहरादून के व्यापारी भी लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। इंदिरा मार्केट में कोरोना संक्रमित 3 व्यापारियों की मौत के बाद व्यापारियों में दहशत। अब राज्य में 21 सितंबर से स्कूल नहीं खुलेंगे। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते फैसला लिया गया है। देहरादून में आज आम आदमी पार्टी के ज्वाइनिंग कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। पार्टी में शामिल हुए 100 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस की कोई परवाह नहीं की। पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई टली, अब 2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने 6 महीने में बकाया चुकाने का दिया था आदेश। पिथौरागढ़ के सुआकोट में सेना और ग्रामीणों के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया है। ग्रामीणों का हंगामा, शिकायत के बाद भी केस दर्ज नहीं करने का आरोप। सेना ने तोड़ी थी पानी की टंकी। पिथौरागढ़ के डोर में एक कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। कार सवार थल से मुंशियारी जा रहा था। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर सबसे अलर्ट दिख रही सत्ताधारी भाजपा ही सबसे अधिक कोरोना की चपेट में है। कोरोना काल में नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई हुई है और नशे के सिंडिकेट को तोड़ा गया है। चंपावत में ही 115 नशे के सौदागरों को पकड़ा गया है, तो जिले भर में 23 किलो चरस, 250 ग्राम स्मैक और 1400 लीटर शराब बरामद की गई है। दुनिया भर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का खैफ। पूरी दुनिया में 2,94,45,000 हुआ टोटल कोरोना मरीजों का आंकड़ा। दुनिया भर में कोरोना केस में लगातार हो रहा है इजाफा। 72,33,000 से ज्यादा हुआ कोरोना एक्टिव केस का आंकड़ा। कोरोना के रिकवरी रेट में भी हो रहा सुधार। पूरी दुनिया में अब तक 2,12,89,000 से ज्यादा कोरोना से हुए ठीक। दुनिया भर में कोरोना से लोगों की हो रही मौत। अब तक 9,32,744 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। भारत में भी लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। देश में 49 लाख के पार हुआ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। देश में टोटल 49,30,237 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। अब देश में 9,90,061 हुआ एक्टिव केस का आंकड़ा। देश भर में लगातार लोग कोरोना को दे रहे हैं मात। भारत में अब तक 38,59,400 कोरोना मरीज हुए ठीक। देश भर में कोरोना से लगातार रह रही लोगों की मौत। अब तक 80,776 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। पिछले 24 घंटे में कोरोना के लगभग 84,000 मरीज मिले हैं। एक दिन में 83,809 नए कोरोना केस सामने आए। कोरोना लगातार ले रहा है लोगों की जान। पिछले 24 घंटे में 1,054 कोरोना मरीजों की हुई मौत। उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना के 1,043 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 15 लोगों की कोविड से मौत। 33,000 से ज्यादा हुए कुल मामले। आगरा में 11 दिनों में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत। अब तक 115 कोरोना पॉजिटिव की हो चुकी है मौत। मेरठ में कोरोना के 126 नए केस सामने आए हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6,247 हुआ। अब तक 4,500 लोग हुए ठीक। झांसी में 116 नए कोरोना केस सामने आए। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5,826 हुई। वहीं 4,203 मरीज हो चुके हैं डिस्चार्ज। जालौन में कोरोना से 1 की हुई मौत। कोरोना के 43 नए मामले आए सामने। अब तक जालौन में 1,775 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। राजधानी देहरादून में 3,000 के पार पहुंचे एक्टिव केस। डीजी हेल्थ अमिताभ उप्रेती का कहना है कि पूरे राज्य में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सप्लाई पूरी। उत्तराखंड पुलिस में प्रमोशन को लेकर हरी झंडी मिली है। 300 से ज्यादा सिविल और आर्म्ड पुलिस जवानों को मिलेगा प्रमोशन। पिथौरागढ़ में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष गोविंद मेहर पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। ठेकेदार को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस बुलाकर मांगे 2 लाख रुपए। पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत। उत्तराखंड के ऑल वेदर रोड को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हुए सुपर एक्टिव। कहा सामरिक जरूरत के लिए 7 मीटर चौड़ी सड़क बेहद जरूरी। जल्द केंद्र से करेंगे योजना पर बातचीत। महेश नेगी पर आरोप लगाने वाली महिला को बाल आयोग का सम्मन। 19 सितंबर को किया तलब। सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है महिला। मेरठ में NH-58 पर सांप निकलने से ट्रैफिक किया गया डायवर्ट। दशरथपुर गांव के पास रोड क्रॉस कर रहे थे सांप। कुछ देर तक वहां पर वन वे रहा हाईवे।
अमरोहा के गजरौला में हाईवे पर नाकाबंदी दिखने से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। NH24 पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक रुका रहा। मुरादाबाद में पुल खराब होने से पैदल नदी को पार कर रहे हैं लोग। ट्रैक्टर और भैंसा गाड़ी में मोटरसाइकिल रखकर नदी को पार करवा रहे हैं। प्रयागराज के शंकरगढ़ इलाके में एक घर में अजगर निकलने से मचा हड़कंप। जान बचाने के लिए भूसे में छुपा अजगर और विभाग के कर्मचारियों ने अजगर को पकड़ा। लखीमपुर खीरी में बदमाशों ने मुर्गी फार्म के मालिक को बंधक बनाकर की लूट। फार्म से 1000 मुर्गियां लूट ले गए बदमाश। लखीमपुर खीरी के मितौली सांप तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुर्लभ प्रजाति के 2 सांप बरामद। सांपों की कीमत 1 करोड़ रुपए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।